ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। तो आज ऑफिशियली रोमन रिंग्स को 100 डेज हो चुके हैं डब्ल्यू से गायब हुए हुए। क्योंकि भाई रोमन रिंग्स आखिरी बार आए थे रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया को हुए हुए 100 दिन हो गए हैं आज। तो भाई 100 डेज हो गए रोमन रिंग्स को। अब रोमन रिंग्स समर स्लैम के अंदर आने की उनकी पूरी पूरी संभावना है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि भाई रोमन रिंग्स नहीं आ सकते समर स्लैम के अंदर, क्योंकि भाई डब्ल्यू जिमी ऊसो, फिर उसके बाद जे ऊसो को लाके ऊसोस को लाएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें मत भाई, जैसे मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई समर स्लैम एक बहुत बड़ा शो है जिसके अंदर 50 से 55,000 लोग आएंगे। तो डब्ल्यू कुछ मतलब रोमन रेंग्स को लाने के सिवाय डब्ल्यू कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि समर स्लैम एक बहुत बड़ा शो है, तो वहाँ पर रोमन रेंग्स का होना जरूरी है। अब कुछ लोग इसमें क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि भाई डब्ल्यू कोडी रोड्स और इस सोलो सिकोवा की फ्यूड क्यों करा रही है, कोडी रोड्स एज चैम्पियन वगैरह वगैरह, बहुत सारे मतलब कोडी रोड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोडी रोड्स मतलब लोग बोल रहे हैं कि रोमन रेंग्स और जो कोडी रोड्स हैं वो रोमन रेंग्स और ये जो अपना रॉक है इसी के अराउंड रहते हैं। तो भाई अब उसके लिए भी मतलब इस पूरी कुल मिला के खिचड़ी यही बनी हुई है कि रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, इनके अलावा डब्ल्यू के पास कुछ ऐसा सागा दिखाने को ही नहीं है। तो इसलिए मतलब इसका ये ही आंसर है कि भाई अभी डब्ल्यू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रोमन रिंग्स को उनको लाना है, और रोमन रिंग्स को लाने के लिए सोलो सिकोआ को मेन पिक्चर में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर रोमन रिंग्स का रिटर्न भाई मिड शो के अंदर तो करेगी नहीं डब्ल्यू, उसके लिए उनको मेन इवेंट करवाना पड़ेगा रोमन रिंग सॉरी सोलो सिको और कोडी रोड्स का मैच। तो डब्ल्यू इसलिए कर रही है। थोड़ा सा भी स्मैकडाउन का जो ग्राफ है वो समर स्लैम तक नीचे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही रोमन रिंग्स आएंगे भाई सारी चीज़ें पेस पकड़ लेंगी। तो जब तक अभी रोमन रिंग्स नहीं आते, मेरे को तो स्मैकडाउन का कुछ ऐसा ही लग रहा भाई कि बहुत ही कुछ होने वाला है। अभी थोड़ा रॉ जैसा चलेगा स्मैकडाउन। और तीन चीज और आप देख सकते हो, बेली, डेमियन प्रीस्ट और कोडी रोड्स, इनको भी एस चैंपियन बने हुए 100 दिन हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 100 डेज की मुबारक सबको भाई। और खासकर मेरे को जो इम्प्रेस किया है इन सब में वो डेमियन प्रीस्ट है। डेमियन प्रीस्ट को मैंने बहुत अंडररेटेड चैंपियन लिया था भाई। मतलब जब भी प्रेडिक्शन करी है मैं डेमियन प्रीस्ट को हराए हूँ, चाहे वो मनी इन द बैंक हो या फिर चाहे वो क्लैश एट द कैसल, लेकिन मनी डेमियन प्रीस्ट ने भाई बहुत अपने आप को प्रूफ किया है कि वो एस चैम्पियन बहुत कुछ डब्ल्यू के अंदर कर सकते हैं भाई। और वैसे कोडी रोड्स से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, क्योंकि कोडी रोड्स के लिए आप देखो डब्ल्यू ने कोडी रोड्स को ही ऐसे दिखाया है कि कोडी की जो स्टोरी है वो रोमन रिंग्स और रॉक ऐसी के अराउंड घूमती रही है, तो फिर बाकी लोगों के साथ थोड़ा कोडी रोड्स पच नहीं रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे हो सकता है वो भी डब्ल्यू सेटल कर देगी अभी समर स्लैम के बाद। और साथ में ये ईओ स्काई की नई मर्ज भी आ गई भाई, बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। कुछ जापानीज में लिखा हुआ है और ऊपर ईओ स्काई लिखा हुआ है। बिल्कुल जो कलर कलेक्शन है डब्ल्यू का, वो बहुत कलर सिलेक्शन है डब्ल्यू का, बहुत सही है भाई। उसके ऊपर जो ये पैरेट कलर से है बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो सोचा भाई आपको दिखाए थे मर्चेंडाइज ये स्काई की। और आप जरा ये शॉट भी देखो भाई, कोडी रोड्स का कितना ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। लाइव एंड के अंदर किसी ने फोटो खींची है भाई, और ये बिल्कुल भी एडिटेड फोटो नहीं है। और आप यहाँ से देख सकते हो टाइटल जो है डब्ल्यू का, उसके ऊपर भाई कितना ज़्यादा वो लाइट आ रही है ऊपर से, ऐसे देख सकते हो। मतलब जैसे कोई मतलब मैं आपको सीधे से एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे अपन कोई भगवान को देखते हैं ना, तो उसके पास से जो एक किरण आती है वैसी टाइप की किरण टाइटल से आ रही है। मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा आइकॉनिक टाइप की ये फोटो लग रही है मेरे को, तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ भाई। मैक्सिको के लाइव एंड से ये फोटो आई है, और भाई क्या लग रहे हैं कोडी रोड्स, ऐसा लग रहा है भाई पूरा प्रॉपर एक एस चैम्पियन जैसी फील आ रही है कोडी रोड्स को देखकर। तो भैया रिया रिप्ली के पास एक नया ऑफर आ गया है जे ऊसो का भाई। जे ऊसो ने, आपको पता ही है, रॉ के ऊपर उन्होंने कॉल करने के लिए बोला था कि मैं तेरे को कॉल करूंगा रिया रिप्ली को, ऐसा कॉल वाला साइन दिखाकर कि जब शो खत्म हो जाएगा उसके बाद। और जब जे ऊसो का फिर वो रॉ लाइव में जो होता है ना, जो उनका शो के बाद आधे घंटे का रहता है जब सुपरस्टार से इंटरव्यू करते हैं कुछ कुछ, तो जे ऊसो ने वहाँ पर बोला कि रिया रिप्ली को हम बुलाएंगे भाई, खाना पीना करेंगे साथ में, और अगर रिया रिप्ली को कोई दुख है तो मेरा शोल्डर है रिया रिप्ली के साथ। मतलब शोल्डर मतलब आप समझ सकते हो भाई, हक करने की बात कर रहे हैं जे ऊसो। तो अब रिया रिप्ली के लिए एक नया ऑफर भी आ गया है। तो अब इसके अराउंड कोई ऐसा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कि भाई अब रिया रिप्ली और जे ऊसो की स्टोरी चलेगी। जे ऊसो को तो ऐसे ही मज़े मज़े में डाल दिया डब्ल्यू में। हाँ कुछ शायद एक आधा हफ्ते में और कुछ एंगल देख सकते हैं हम। वैसे जे ऊसो का मेन काम अभी ब्लड लाइन की स्टोरी में है, ये तो टाइम पास कर रही है डब्ल्यू बस जे ऊसो के साथ। अब जरा वाइट सिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप एक फैक्ट देख सकते हो कि 15 जुलाई 2019 को फील्ड पहली बार आए थे, और 15 जुलाई 2024 को ब्रे वायट का जो ये वाइट सिक्स है ये पहली बार रिंग के अंदर आई है। रिंग के अंदर आया हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल थोड़ा सा हो गया था। ब्रे वाइट की पूरी याद आ रही थी बो डैलिस को देख के, और मतलब जिस तरीके से एरिक रोवन का इंटरव्यू हुआ था भाई, बिल्कुल ही
टच कर गया था भाई कि ब्रे वाइट अब हमारे बीच नहीं है, ये एहसास दिला दिया था उस चीज़ ने। लेकिन अब हम सेलिब्रेट ही कर सकते हैं भाई, और वाइट 6 पूरा हमको ब्रे वाइट का जो फील है वो ला कर देगी। और साथ में या वाइट फैमिली और ये वाइट 6 का लुक भी देख सकते हो साहब, मतलब कैसे से ब्रे वाइट करते थे, बो डैलिस कर रहे हैं, एरिक रोवन तो अपनी जगह खड़े ही हुए हैं पीछे, और ब्रोन स्ट्रोमन और ये जो लूक हार्पर है, इनकी थोड़ी सी वाइब हमको मिल रही है। तो ये पूरी नई वाइट 6 है, वाइट फैमिली का ही वर्जन लग रही है। और ये पूरी आप डिटेल वाली फ़ोटो देख सकते हो भाई, क्या लग रहे हैं ये जो है बो डैलिस और ये पूरी वाइट 6। भाई मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था WWE से कि इतनी जल्दी वो अपने स्ट्रिंग्स पुल कर लेंगे। मेरे को लगा था भाई ठीक है अब ये वीडियोस ही चलेंगे समर स्लैम तक, लेकिन रिंग के ही अंदर ला दिए। क्या पता ये मतलब समर स्लैम के बाद कुछ, या फिर समर स्लैम के अंदर बो डैलिस और चैट गेबल का मैच भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तब देखते हैं क्या करती है WWE। और यहाँ पे लिव मॉर्गन का ट्वीट भी देख सकते हो, जहाँ पर WWE ऑन फॉक्स ने जस्टिस फॉर डॉम लिखा है। तो लिव मॉर्गन ने बोला भाई दिस इज ऑल द जस्टिस ही नीड्स। तो भाई लिव मॉर्गन पूरा जस्टिस दे रही हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को। तो भाई अब जस्टिस देख सकते हो आप कैसे मिल रहा है डोमिनिक को, डिजर्व करता है डोमिनिक आपके हिसाब से। वैसे लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का आप ग्राफिक्स देख सकते हो भाई, इनका मैच ऑफिशियल हो गया। तो अब लिव मॉर्गन को मामी से डरने की ज़रूरत है, ना कि जो डॉम है उसके साथ अपने प्यार की होली खेलने की, क्योंकि रिया रिप्ली जो अब अगर होली खेली लिव मॉर्गन के साथ तो फिर टाइटल जा सकता है। और साथ में आप ये देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा रिलेटिविटी आपको लग रही है, जो एडी गुरेरो और चीना की स्टोरी लाइन थी वो डोमिनिक और रिया रिप्ली ही टाइप की लग रही है। मतलब जिस तरीके से WWE एंगल दिखा रही है, और रोज़ का भी आप कलर देख सकते हो। अब थोड़ा रिया रिप्ली डॉम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो WWE पुरानी जो स्टोरी है उससे लिंक करके एक नई बना रही है। मज़ा आ रहा है भाई देख के, पूरी फील आ रही है। मतलब ये ऐसी WWE शायद आपको देखने को ना मिले। अभी 2 साल बाद हम इस टाइम को याद करेंगे भाई, क्या टाइम था यार। मैंने ट्वीट भी डाला भाई ट्विटर के ऊपर, आ जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर ट्वीट डालता रहता हूँ मैं क्या क्या चल रहा है WWE के अंदर, तो उसके भी आपको मजे मिल जाएंगे वहाँ से। अब जरा रिया रिप्ली, मामी और डोमिनिक के हम चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो ये चल क्या रहा है भाई, तो पहले रिया रिप्ली इग्नोर कर रही है डोमिनिक को, फिर उन्होंने आखिरी में बोल दिया तुम किसी के नहीं हो मेरे हो। तो ये क्या चल रहा है, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं। या तो WWE ये कर सकती है कि जो रिया रिप्ली हैं वो डोमिनिक का टेस्ट करे कि हाँ हाँ भाई मेरे लिए, मैं अभी भी तू मेरा डॉम है, और मतलब बोलते हैं ना सच्चाई पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती है। तो रिया रिप्ली वो जो अपना गुस्सा है वो भी छुपा के रखें, और फिर जब असलियत पता चले तो अटैक करें, क्योंकि रिया रिप्ली को WWE इंटरनली बेबी फेस बना दिया। तो ये तो नहीं होने वाला कि रिया रिप्ली डोमिनिक के साथ ही कंटिन्यू करेंगी, या फिर हो सकता है डोमिनिक बेबी फेस बन जाए, पता नहीं भाई। और डोमिनिक ने खुद से मैच किया है जे ऊसो के साथ, सोच रहे हो भाई, मतलब डोमिनिक जो मैच से भागता फिरता है, और डोमिनिक ने जे ऊसो और डोमिनिक वाले मैच के अंदर डोमिनिक ने ज़्यादा कंट्रोल लिया था भाई। WWE पूरा प्रॉपर दिखा रही है जो लिव मॉर्गन कांड का, और लिव मॉर्गन की भी स्माइल आपको याद है। तो ये शायद डोमिनिक मेरे को लग रहा है पिस रहे हैं लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीच में। तो ये और इसके साथ साथ आपने गौर किया कि वो जो रोज़ भी था वो उसका कलर ब्लैक था, ब्लैक कलर का रोज़ है, किसी भी चीज़ को एक एंड करने का सिंबल मानते हैं इस ब्लैक रोज़ को। तो ये यहीं से क्या रिया रिप्ली टीज कर रही है कि उनका और डोमिनिक का एंड है। भाई बहुत कुछ है स्टोरी लाइन के अंदर, वो अगले हफ्ते हमको जैसे जैसे लेयर खुलेंगी वैसे वैसे ही पता चलेगा। चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है सेथ रॉलिंस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के सामने, और इसके स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे सेथ रॉलिंस। अब ये कहानी कैसे बनेगी, इस हफ्ते आपको पता ही होगा मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर को रेफरी वाला एंगल WWE ने ला दिया। अब रेफरी कहाँ से आ गए भाई, और जैसे जैसे आप देख रहे हो सीएम पंक एक स्पेशल गेस्ट रेफरी बने थे, उन्होंने कॉस्ट कराया था ड्रू मैकिंटायर को। तो ऐसा हो सकता है सेथ रॉलिंस भी फ्री है, क्योंकि सेथ रॉलिंस का भी समर स्लैम में सच कुछ है नहीं, और बड़ा PPV है, तो WWE सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में इंसर्ट जरूर करेगी। तो ऐसा एक काम कर सकती है WWE कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का मैच, जिसमें सेथ रॉलिंस एक स्पेशल गेस्ट रेफरी, और सेथ रॉलिंस किसी के लिए बायस नहीं है, वो सीएम पंक को भी पसंद नहीं करते, वो ड्रू मैकिंटायर को भी पसंद नहीं करते। तो क्या पता WWE यहाँ से ये 3 वे टाइप की स्टोरी लाइन बिल्ड करे। हो सकता है मैच के अंदर सीएम पंक चुल करे सेथ रॉलिंस को, और ड्रू मैकिंटायर वो मैच जीत जाए, तो फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है उसकी WWE शुरुआत कर सकती है। तो बहुत कुछ इसके अंदर है भाई, और मैं एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखना चाह रहा हूँ। या तो हो सकता है समर स्लैम के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच के भी चांसेस जो मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे वो भी हो सकते हैं, या फिर ये WWE सेथ रॉलिंस को स्पेशल गेस्ट रेफरी बना सकती है इस मैच के अंदर। क्योंकि देखो भाई ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक, अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच होगा, ये WWE
स्टूडियोज घुमा रही है, एट द एंड इसको ऑफिशियल कर देगी अगले हफ्ते सीएम पंक आ रहे हैं, और सीएम पंक को भी ड्रू मैकिंटायर चाहिए, और उसके लिए हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर रेफरी की जो इंसल्ट है वो ना करें, इसलिए सेथ रॉलिंस रेफरी बन जाए। क्योंकि सेथ रॉलिंस बोले देखो भाई मेरे को ना ड्रू मैकिंटायर से मतलब ना पंक से मतलब, सेथ रॉलिंस हो सकता है मतलब रेफरी का जो मान सम्मान है ना भाई, कि रेफरी का मान सम्मान खराब ना हो, क्योंकि सेथ रॉलिंस अगर रेफरी बनेंगे तो भाई वो रेसलर हैं, वो सिर्फ स्पेशल गेस्ट रेफरी बन गए तो उनकी इंसल्ट नहीं होगी और रेफरी की भी इमेज बच जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को बिल्ड कर सकती है, और ये जो सागा है भाई ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा यार। मतलब मैं क्या बोलूं इस चीज़ को, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हो गया। पहले लग रहा था सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच होगा, अब ड्रू मैकिंटायर और पंक की इतनी पर्सनल स्टोरी लाइन हो गई भाई, पता नहीं था। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मैं मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।